नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। घर में टूटी हुई झाड़ू रखने से क्या होता है? घर में झाड़ू खड़ी करके रखने से क्या होता है? क्या होता है रात को झाड़ू लगाने से? आज एक सच्ची कथा के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि झाड़ू का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। एक झाड़ू कंगाल को धनवान और धनवान को कंगाल कैसे बना सकती है दोस्तों। यह एक प्राचीन कथा है जो हमें सिखाती है कि घर की साफ सफाई और झाड़ू का सही उपयोग हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यह कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कथा में बहुत से मंत्रों के विषय में भी बताया गया है जो आपको झाड़ू लगाते समय रोज बोलने चाहिए, जिससे आपके घर की सारी बुरी शक्ति नष्ट हो सकती है। तो चलिए आपको सुनाते हैं वह महान कथा। दोस्तों, एक समय की बात है। एक संत महात्मा अपने प्रवचन में झाड़ू का महत्व समझा रहे थे। वे भक्तों को बता रहे थे, झाड़ू लगाते समय यह मंत्र बोला करो, ओम रौद्र के गिरिक नमः। इसका अर्थ है, हे दुर्गा स्वरूपनी देवी, आपके गिरि नामक स्वरूप को प्रणाम है। इस मंत्र के उच्चारण से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। श्रद्धालु जन मंत्र ध्यान से सुन रहे थे। तब एक जिज्ञासु महिला उर्मिला ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा, झाड़ू और माता लक्ष्मी के बीच ऐसा क्या संबंध है जो सफाई रखने से दरिद्रता दूर होती है? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, झाड़ू और माता लक्ष्मी के बीच ऐसा संबंध है जो सफाई रखने से दरिद्रता दूर होती है। बेटी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक कथा से मिलेगा। सुनो, मैं तुम्हें दो स्त्रियों की सच्ची कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुम स्वयं समझ जाओगी कि घर की पवित्रता में ही लक्ष्मी का वास क्यों होता है। इतना कहकर संत ने आंखें मूंद लीं और भगवान का स्मरण करते हुए कथा आरंभ की। दो पड़ोसनों की कहानी, सरिता और कामिनी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर पहाड़ी गांव में दो पड़ोसनें रहती थीं। दोनों ही विवाहित स्त्रियां थीं, पर स्वभाव और आदतों में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न। पहली का नाम सरिता था। सरिता जितनी सरल स्वभाव की थी, उतनी ही मेहनती भी। वह रोज तड़के सुबह उठकर सबसे पहले अपने आंगन में झाड़ू लगाती, पूरे घर को साफ करती। उसका मानना था कि स्वच्छता ईश्वर की पूजा के समान है। झाड़ू लगाते समय सरिता भगवती लक्ष्मी का स्मरण करती। जैसे ही भोर होती, वह हल्की आवाज में मंत्र गुनगुनाती हुई झाड़ू फेरती, जिसका अर्थ था, हे महादेवी, आपके हाथ में यह झाड़ू पवित्रता का प्रतीक है। इससे दरिद्रता का नाश हो और हमें पुण्य प्राप्त हो। सचमुच झाड़ू लगाते समय सरिता को लगता मानो वह अपने घर के साथ साथ अपने मन की गंदगी भी साफ कर रही है। दूसरी पड़ोसन का नाम कामिनी था। कामिनी सरिता की ही उम्र की थी, लेकिन स्वभाव इसके विपरीत। वह काफी आलसी और लापरवाह थी। सुबह देर तक सोना, घर का काम टालना और साफ सफाई से जी चुराना उसकी आदत। कामिनी के घर के आंगन में अक्सर कचरे के ढेर पड़े रहते, कोनों में जाले लग जाते, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो कहती, मैं कोई नौकरानी नहीं जो रोज झाड़ू लगाती फिरूं, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। उसकी इस उदासीनता के कारण घर में जगह जगह धूल और गंदगी जम गई थी। सरिता अपने घर को मंदिर की तरह सहेज कर रखती थी। वो झाड़ू लगाने के बाद आंगन के एक कोने में ही झाड़ू को पीछे की ओर छिपा कर रखती, ताकि किसी अतिथि की नजर उस पर ना पड़े। वो कभी भी झाड़ू को पैर से नहीं लगने देती थी। अगर गलती से उसका पैर झाड़ू को छू जाता तो वो तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा करना माता कहकर माफी मांग लेती। उसे बचपन से उसकी मां ने सिखाया था कि झाड़ू में लक्ष्मी का वास है, इसका अनादर नहीं करना चाहिए। उधर कामिनी का हाल बिल्कुल उलट था। वो झाड़ू को कभी भी कहीं भी फेंक देती। कभी आंगन के बीचों बीच झाड़ू पटक देती, तो कभी दरवाजे पर ही छोड़ देती, जहां से गुजरते हुए सबका पैर उस पर पड़ता। उसकी झाड़ू भी पुरानी होकर टेढ़ी मेढ़ी और थोड़ी टूट गई थी, पर कामिनी नई झाड़ू लाने की बजाय उसी टूटी झाड़ू से काम चलाती रहती थी। कई बार सरिता ने उसे समझाया, बहन, टूटी झाड़ू से मत झाड़ू लगाया करो, ये अशुभ होता है, इसे बदल दो। पर कामिनी हंसकर टाल देती, अरे तुम्हारे वो देवी देवता के हमारे झाड़ू से नाराज होंगे? ये सब अंधविश्वास है, मेरे पास फालतू समय नहीं इन बातों के लिए। सरिता को कामिनी की बातें सुनकर दुख होता। उसने अपना कर्तव्य निभाते हुए एक दिन कामिनी के दरवाजे पर एक नई झाड़ू लाकर रखती, ताकि शायद कामिनी उसे इस्तेमाल कर ले। लेकिन कामिनी को जाने क्यों ताना मारने की आदत थी। उसने नई झाड़ू देखकर सरिता से कहा, तुम्हें बड़ी फिक्र है मेरी झाड़ू की, इतनी दया मत दिखाओ, मुझे उपदेश देने की जरूरत नहीं। सरिता ने शांत स्वर में कहा, मैंने तो बस तुम्हारी सहायता के लिए रखा था,
बुरा मत मानो, तुम्हारे बच्चे खेलते हैं इस आंगन में, इतनी गंदगी रहेगी तो बीमार पड़ जाएंगे, सफाई रखोगी तो सबका भला होगा। इस पर कामनी तुनक कर बोली, मेरे बच्चों की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं, तुम अपने काम से काम रखो तो बेहतर होगा। सरिता चुप हो गई। उसने नई झाड़ू वहीं छोड़ दी और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की कि एक दिन कामनी को सच का एहसास हो जाए। समय यूं ही बीतता रहा। सरिता अपने नियम पर अडिग रही। रोज सुबह स्नान के बाद पूरे मन से घर बुहारती, पोछा लगाती, गोबर से आंगन लीपती और तुलसी पर जल चढ़ाकर दीप जलाती। उसके घर में हमेशा एक पवित्र वातावरण बना रहता था। कम साधन होते हुए भी उसका घर सुकून भरा था और परिवार में प्रेम था। सरिता का पति मनोज एक साधारण नौकरी करता था। आय ज्यादा नहीं थी, मगर उनके खर्चे सुचारू चल रहे थे। उल्टा कभी कभी अचानक अन्न या धन का आगमन हो जाता। एक बार की बात है, सरिता को झाड़ू लगाते लगाते आंगन में एक चमकता हुआ शुद्ध सोने का प्राचीन सिक्का मिला। उसने वह सिक्का उठाकर साफ किया तो देखा कि वह सोने का था। हैरान होकर उसने वह सिक्का घर के मंदिर में मां लक्ष्मी के चरणों में रख दिया और पति से परामर्श किया। उन्होंने ईमानदारी रखते हुए अगले दिन गांव के प्रधान को वह सिक्का सौंप दिया, क्योंकि शायद किसी कीमती चीज के खोने की खबर आई थी। प्रधान ने उनकी ईमानदारी से खुश होकर इनाम स्वरूप उन्हें कुछ धनराशि दी। सरिता और मनोज ने वह धन जरूरतमंदों में बांट दिया और थोड़े से पैसे से घर के लिए राशन ले आए। सरिता ने कहा, यह मां लक्ष्मी की कृपा है जो हमें थोड़ी समृद्धि मिली, हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। उनकी इस भलमनसाहत से गांव में सब प्रभावित हुए। वहीं दूसरी ओर कामनी के घर अनचाहे खर्चे बढ़ने लगे। उसके बच्चे बार बार बीमार पड़ने लगे, डॉक्टर पर पैसे खर्च होते गए। घर में पहले से ही आमदनी कम थी, उस पर यह खर्चा बढ़ा तो घर का बजट गड़बड़ा गया। कामनी के घर में दिन प्रतिदिन अव्यवस्था बढ़ती गई। उसके पति विकास भी कई बार टोका करते, कामनी थोड़ा घर साफ रखा करो, बच्चे भी गंदगी में खेलते हैं, सेहत खराब होगी उनकी। मगर कामनी टाल देती। एक दिन तो हद हो गई। कामनी के घर से जुड़ी एक विचित्र घटना घटी। उस शाम सूरज ढल चुका था, अंधेरा गहरा होने लगा था। कामनी रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। इतने में अचानक उसे आंगन से कुछ फुसफुसाहट की आवाज सुनाई पड़ी। वह चौंकी। उसने धीमे कदमों से खिड़की से झांक कर बाहर देखा। धुंधलके में आंगन के कोने में जहां टूटी पुरानी झाड़ू पड़ी थी, उसे एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। एक वृद्ध औरत की आकृति झाड़ू के पास बैठी हुई थी। उस औरत के बाल बिखरे हुए, लंबे और धूल धूसरित थे। उसके वस्त्र मैले कुचैले लाल रंग के थे। आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थीं। उसका चेहरा इतना डरावना था कि कामनी का खून जम जाए। मीना ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में एक भयानक कर्कश हंसी सुनाई दी। वह औरत जैसी परछाई धीरे से उठी और लड़खड़ाते कदमों से झाड़ू को उठाकर सहलाने लगी। फिर उसकी भारी आवाज गूंजी, मुझे मेरे घर से क्यों निकालना चाहती हो? मैं तो यहीं रहूंगी। इतना कहकर वह छाया स्त्री जोर से हंसी। उसकी हंसी में ऐसा विषाद और रोष था कि कामनी का कलेजा कांप उठा। अचानक वह परछाई हवा में लहराकर उठी और घर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। कामनी भय से चीखना चाहती थी, पर आवाज गले में अटक गई। उसने तुरंत दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और भगवान का नाम जपने लगी। परछाई ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। बच्चे घबराकर रोने लगे और आकर कामनी से चिपक गए। कामनी ने थरथराते हुए दरवाजे के पार सुना। वह स्त्री बड़बड़ा रही थी, मुझे मत रोको, इस घर में मेरा अधिकार है। कुछ मिनट बीते, फिर सब शांत हो गया। अंदर सहमी हुई कामनी दीवार से लगी खड़ी थी। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके उसने खिड़की से फिर झांक कर देखा। अब बाहर कोई नहीं था, सिर्फ उस कोने में पड़ी हुई झाड़ू दिखाई दे रही थी। लेकिन वह टूटी झाड़ू भी अब सीधी खड़ी थी, मानो किसी ने उसे आंगन के बीचों बीच खड़ा कर दिया हो। यह देख कामनी की घिग्गी बंद गई। उसी घड़ी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार सचमुच कोई इंसान ही था। आवाज आई, कामनी दरवाजा खोलो, मैं मनोज हूँ। ये सरिता के पति मनोज की आवाज थी। कामनी ने दरवाजा खोला। मनोज और सरिता दोनों हाथों में लालटेन लिए खड़े थे। उन्होंने देखा कि कामनी बदहवास सी लग रही है और बच्चे रो रहे हैं। सरिता तुरंत अंदर आई और कामनी को गले लगाकर सांत्वना देने लगी। क्या हुआ बहन, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कामनी कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस सुबक सुबक कर रोए जा रही थी। मनोज ने चारों ओर नजर डाली और पूछा, तुमने दरवाजा अंदर से क्यों बंद कर रखा था? हम काफी देर से खटखटा रहे थे। कामनी ने अपने आंसू पोंछे। पानी का लोटा लाकर सरिता ने कामनी को दिया। कुछ घूंट पानी पीने के बाद कामनी की
जान में जान आई। उसने थरथराते स्वर में बताया, आंगन में वहां कोई थी, एक डरावनी बुढ़िया जैसा साया झाड़ू के पास। सरिता ने बाहर झांक कर देखा। लालटेन के उजाले में टूटी झाड़ू आंगन में खड़ी हुई दिखी। सरिता हैरान रह गई। अरे, ये झाड़ू किसने सीधी खड़ी कर दी? तुमने रखी थी ऐसे? कामनी ने सिर हिलाकर ना में उत्तर दिया। नहीं, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया, पता नहीं कैसे। वह फिर सिसकने लगी। मनोज स्थिति कुछ समझ गया था। उसने गंभीर स्वर में कहा, देखो कामनी बहन, शायद तुमको भरोसा न हो, पर मुझे लगता है तुम्हारे घर की दुर्दशा देखकर दरिद्रता ने ही कोई रूप लेकर तुम्हें डराया है। तुमने अपना घर कितना गंदा और अव्यवस्थित कर रखा है। ये सच है कि जहाँ गंदगी होती है वहाँ बुरी शक्तियां आकर होती हैं। तुम्हें तुरंत सफाई करके इस नकारात्मकता को दूर करना चाहिए। सरिता ने कामनी का हाथ थामकर सहमति में सिर हिलाया। वो ठीक कह रहे हैं। हमने बचपन से सुना है कि लक्ष्मी जी को सफाई प्रिय है और उनकी बहन अलक्ष्मी को गंदगी। जिस घर में गंदगी रहती है वहां दरिद्रता सदा वास करती है। शायद आज जो भी हुआ वह इसीलिए हुआ कि तुम्हें चेतावनी मिले। सरिता ने कामनी को सांत्वना दी। अभी रात काफी हो गई है, ऐसा करो तुम बच्चे लेकर हमारे घर चलो। आज की रात वहीं रुक जाओ, तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। सुबह हम मिलकर तुम्हारा घर साफ करेंगे। कामनी दो इस अपनत्व पर फिर रो पड़ी। बहन, मैं तुम्हें सारा समय ताने देती रही, तुम्हें रोकती रही सफाई करने से, और तुम हो कि मेरे लिए इतना कर रही हो। मैं कितनी अभागी थी जो तुम्हारी बात नहीं मानी। सरिता ने उसके आंसू पोंछे। पिछली बातों को भूल जाओ, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अभी चलो हमारे घर। उस रात कामिनी अपने दोनों बच्चों को लेकर सरिता के घर सोने चली गईं। कामिनी मन ही मन लज्जित थी और कृतज्ञ भी। उसने अनुभव किया कि सरिता के घर का वातावरण कितना शांत और सुखद है। मंद दीपक जल रहा था और तुलसी के पास अगरबत्ती की भी सुगंध फैली थी। कामिनी को बरसों बाद जैसे आत्मिक शांति का अनुभव हुआ। उसे अपनी भूल पर पछतावा होने लगा। उस रात जब सब सो गए, कामिनी की आंखों से आंसू बहते रहे। वो पहली बार ईश्वर से सच्चे हृदय से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मुझे क्षमा करो। मैंने आलस और अज्ञान में अपने परिवार को कितना कष्ट दिया। अब मुझसे यह भूल नहीं होगी। माँ लक्ष्मी, मुझ पर दया करो और मेरा घर छोड़कर मत जाओ। अगली सुबह भोर से पहले ही सरिता जाग गई। उसने स्नान कर अपनी पूजा संपन्न की और फिर धीरे से कामिनी को जगाया। कामिनी भी आज जल्दी उठने को तैयार। दोनों स्त्रियां मिलकर सबसे पहले कामिनी के घर की सफाई करने में जुट गईं। सरिता ने एक पल भी यह एहसास नहीं होने दिया कि वो पराई गृहस्थी की सफाई कर रही है। कामिनी को आश्चर्य हुआ कि घर की सफाई करना इतना भी मुश्किल काम नहीं था। कुछ ही देर में ढेरों कचरा इकट्ठा हो गया था, जिसे अब तक वो नजरअंदाज करती आई थी। सरिता ने झाड़ू उठाते समय मुस्कुराकर कामिनी को याद दिलाया, लो बहन, पहले इस झाड़ू का आदर से पूजन कर लेते हैं। सरिता ने एक थाली में थोड़ी हल्दी, कुमकुम और फूल लाकर झाड़ू पर लगाया और दिया दिखाकर प्रणाम किया। उसने धीमे स्वर में मंत्र बोला। इसका अर्थ उसने कामिनी को समझाया। हम प्रार्थना करते हैं कि दरिद्रता रूपी ज्येष्ठा अलक्ष्मी का हमारे घर से नाश हो और सब अशुभ दूर हो जाए। कामिनी ने हाथ जोड़कर माथा झुकाया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने घर के द्वार पर खड़ी होकर आसमान की ओर देखा। फिर सरिता और कामिनी ने मिलकर घर के कोने कोने में झाड़ू लगाया। झाड़ू चलते समय उड़ती धूल में कामिनी को अजीब संतोष महसूस हुआ। उन्होंने सारा कचरा बाहर इकट्ठा करके फेंक दिया, घर के जाले उतारे, बर्तन साफ किए, फर्श पानी से धोया। दोपहर तक मेहनत करके दोनों ने पूरा घर चमका दिया। अब कामिनी का घर किसी नए घर जैसा लग रहा था, साफ, उजला और तरोताजा। कमरों में धूप और हवा भरकर जैसे सारी नकारात्मक ऊर्जा भी उड़ गई। जब सब काम हो गया तो सरिता ने तुलसी के सामने दीपक जलाकर लक्ष्मी जी की आरती गाई। कामिनी भी आरती में पूर्ण भाव से शामिल हुई। उसने हृदय से मां लक्ष्मी को अपने घर वापस आने का निमंत्रण दिया। सरिता ने अंत में कामिनी को वही नई झाड़ू भेंट की जो पिछली बार वो छोड़ गई थी। कामिनी ने विनम्रता से उस झाड़ू को दोनों हाथों से ग्रहण किया और उसकी पूजा की। उसने प्रतिज्ञा की कि वो आज से रोज सुबह स्नान करके इसी झाड़ू से अपने घर आंगन को ऐसे ही स्वच्छ रखेगी और कभी भी गंदगी को जमने नहीं देगी। देखते ही देखते बदलाव दिखाई देने लगा। उसी शाम जब विकास काम से लौटा तो घर का रूप देखकर अवाक रह गया। हर चीज चमक रही थी। बच्चे भी नहा धोकर साफ कपड़ों में खेल रहे थे। वातावरण में एक अजीब सी सकारात्मक शांति थी। विकास ने हैरानी से पूछा,
ये किसने कर दिखाया? कामिनी की आंखें छलछला उठीं। उसने पास खड़ी सरिता की ओर कृतज्ञता से देखा और बोली, हम दोनों ने मिलकर किया और आगे से मैं हर दिन खुद ये करूंगी। विकास को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, पर बहुत खुशी हुई कि उनकी पत्नी में यह परिवर्तन आया है। उसने सरिता को धन्यवाद दिया। सरिता ने हंसते हुए कहा, भैया मैं कुछ नहीं, ये सब कामिनी ने अपने परिवार के प्यार के लिए किया है। अब ये खुद अपने घर की लक्ष्मी बन गई है। कामिनी के चेहरे पर जो संतोष था वह अनमोल था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि एक गृहिणी का धर्म सिर्फ खाना पकाना ही नहीं, घर को साफ और पुण्य का स्थल बनाना भी है। उसने सरिता का हाथ पकड़कर कहा, तुमने मुझे अज्ञान के अंधेरे से निकाला है बहन, मैं हमेशा तुम्हारी ऋणी रहूंगी। उस रात कामिनी के परिवार ने चैन की नींद सोई। बच्चों की तबीयत भी जैसे चमत्कारिक रूप से सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में वे हंसते खेलते पूरी तरह स्वस्थ हो गए। घर में बरकत लौटने लगी। विकास को गांव के पास के कस्बे में एक बेहतर मजदूरी मिलने लगी, जिससे आमदनी बढ़ गई। कामिनी ने भी घर में 2 गाय भैंस पाल ली, क्योंकि अब उसका मन घर संवारने में लगता था। रोज सवेरे उठकर वह गौ को चारा डालती, पूरे आंगन में गोबर से लिपाई कर शुभ स्वास्तिक बनाती और झाड़ू बुहारू करती, तुलसी को जल देती, दिया जलाती और प्रभु का स्मरण करती। घर में मानो लक्ष्मी जी ने स्थायी डेरा डाल लिया, ऐसा सभी पड़ोसी कहने लगे थे, क्योंकि कामिनी का परिवार अब सुखी और प्रसन्न था। एक दिन कुछ सप्ताह बाद गांव में वही संत महात्मा दोबारा पधारे, जिनका प्रवचन सुनने पहले भी गांव वाले गए थे। इस बार कामिनी खुद दौड़ी दौड़ी उनके पास पहुंची। संत ने उसे पहचाना और पूछा, बेटी तुम्हारे चेहरे पर आज नया तेज है, क्या बात है? कामिनी ने संत के चरण पकड़ लिए और भावुक होकर बोली, बाबा अब मैं समझ गई हूँ कि घर की पवित्रता और माँ लक्ष्मी की कृपा में क्या संबंध है। आपने ठीक कहा था, जिन स्त्रियों का स्वभाव आलसी, गंदा और कलहपूर्ण होता है, वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती। अब मैं बदल गई हूँ। मैंने अपना घर मंदिर जैसा बना लिया है और अब हमारे कष्ट दूर हो रहे हैं। संत ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, सदा सुखी रहो पुत्री। याद रखो, जो स्त्री क्षमाशील है, सच चरित्र है, घर को स्वच्छ रखती है और परिवार में प्रेम बांध कर रखती है, वह सच में घर की लक्ष्मी स्वरूपा होती है। ईश्वर ने तुम्हें सद्बुद्धि दी। कामिनी ने सरिता को पास खड़े पाया और उसका हाथ पकड़कर संत से कहा, मेरे लिए ये मेरी बड़ी बहन के समान है। अगर इसने मेरे अंदर भरोसा ना जगाया होता और हाथ ना थामा होता तो शायद मैं कभी ना संभल पाती। सरिता संकोच से बोली, मैंने कुछ नहीं किया बाबा, सब माँ लक्ष्मी की कृपा और आपकी कथा का असर है। संत ने दोनों महिलाओं को संतोष भरी नजरों से देखा और कहा, तुम दोनों वास्तव में प्रशंसा के पात्र हो। एक ने धैर्य और सद्भाव नहीं छोड़ा, दूसरी ने अहंकार त्याग कर सच्चे हृदय से सुधार का मार्ग अपनाया। यही जीवन का सार है। इसके बाद संत ने गांव वालों की ओर देखते हुए जोर से कहा, कई बार लोग अज्ञानवश छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। उदाहरण के लिए झाड़ू को गलत जगह रखने या सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से भी अशुभ परिणाम हो सकते हैं। कहते हैं कि शाम के समय घर में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी नाराज होकर बाहर चली जाती हैं। इसलिए झाड़ू को हमेशा आदर के साथ घर के ऐसे कोने में रखना चाहिए जहां उस पर सीधी नजर ना पड़े और कभी पैर ना लगे। झाड़ू को खड़ा करके रखने की बजाय भूमि पर लिटाकर रखें और समय समय पर पुरानी या टूटी झाड़ू को बदलते रहें। झाड़ू लगाते समय यदि मन में मंत्रों का स्मरण किया जाए तो घर से दरिद्रता और कलह दूर रहते हैं। जिस घर की स्त्री गृह कार्य से पलायन करे, अपवित्र रहे और कलह करे, उस घर को दरिद्रता घेर लेती है। और जो स्त्री घर को स्वच्छ रखे, सेवा भाव रखे और श्रम से ना हिचके, वह स्वयं लक्ष्मी का रूप बन जाती है। इसीलिए स्वच्छता अपनाओ, आलस्य त्यागो और माँ लक्ष्मी की कृपा पाओ। दोस्तों, आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि घर की स्वच्छता केवल बाहरी सफाई नहीं बल्कि आंतरिक सुख शांति का भी आधार है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमें अपने घर और मन दोनों को स्वच्छ रखना चाहिए।